कैन गो टू द लंग्स, ठीक है। और इसका सबसे जो बड़ा वो है इफेक्ट है वो भी लंग्स के ऊपर है, लंग्स में दैट काज केमिकल निमोनाइटिस, ठीक है, केमिकल निमोनाइटिस, नमूनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके सीनेस पे इफेक्ट्स है। सो द स्टमक वॉश इज नॉट इंडिकेटेड। आपने अगर आप पेशेंट को कोई कैथार्टिक दे सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो वो पेशेंट ले ले और जो स्टमक के अंदर ये है उसके ऊपर कोई लेयर बन जाए, ठीक है, जैसे पैराफिन लेयर होता है, तो देन द फ्यूज विल नॉट बी कमिंग टू दी। और कोई कैथार्टिक दे दे तो आप उसको ये कैथार्टिक द एजेंट्स विच काज डायरिया, ठीक है, तो ये स्टूल में निकल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक कवर देनी है ताकि उसको नमूनिया डेवलप न हो जाए, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा उसकी सांस खराब है, डिस्निक है, तो आपने ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन उसको देनी है। ये जो है डिटॉल, ठीक है, डिटॉल के अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोलिक एसिड इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डिटॉल, ठीक है। तो इसका एक अपना टिपिकल स्मेल होता है। और कार्बोलिक एसिड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? क्लोरोसिस, ठीक है। क्लोरोसिस में सबसे जो वो है मोस्ट पावरफुल इज द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और दिस इज आल्सो वन ऑफ द, और इसका एक जो पिकुलियर वो है कि ये इसका थोड़ा सा एनेस्थेटिक एक्शन होता है, ठीक है। अगर ये स्टमक में चला जाए तो स्टमक को थोड़ा सा एनेस्थेटाइज करेगा, तो जो वोमिटिंग हो रही है, जो रिचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वोमिटिंग, वो इसमें लेस कॉमन होगी, ठीक है, लेस कॉमन विद दी कार्बोलिक एसिड। और एक हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कार्बल यूरिया, ठीक है। कार्बल यूरिया में ये था कि अगर पॉइजनिंग पेशेंट ऑफ दिस कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग पासिस यूरिन, तो वो यूरिन एयर में उसका कलर चेंज हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? स्मोकी ग्रीन, ठीक है। स्मोकी ग्रीन क्यों हो जाता है? हाँ, the metabolites of carbolic acid, two metabolites, they are coming in the urine, hydroquinone and pyroketocol. Hydroquinone and pyroketocol, the metabolites of carbolic acid, they are excreted in the urine. और वो जब यूरिन एयर में जब उसको एयर को एक्सपोज हो जाते हैं, सो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से द कलर ऑफ द यूरिन टर्न्स स्मोकी ग्रीन, ठीक है। बेटर डोज कितना है इसका? 20 ड्रॉप्स प्योर जो कार्बोलिक एसिड होता है इसके 20 ड्रॉप्स दे आर फेटेड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, ये रेड कलर का है और पाउडर सा है जो सिंदूर जिसे कहते हैं, ठीक है, जो हिंदू औरतें लगाती है। तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्ट ऑफ मर्करी, ठीक है। मर्करी अगेन दैट इज एरेटेड पॉइजन ऑफ द मेटालिक क्लास, ठीक है। एक्यूट मर्करी पॉइजनिंग में हमारे पास वही जो इरिटेड पॉइजन के फीचर्स हैं दैट विल बी देयर, ठीक है। क्रॉनिक मर्करी में नो,
वो लेड में। हाँ, सो मरकरी के जो 3-4 वो क्रॉनिक मरकरी के, ठीक है, एक्यूट के वही जो इरिटेशन है। क्रॉनिक में हमारे पास इसका जो इफेक्ट होता है आई लेंस के ऊपर, इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो हैंड्स एंड फीट है उसमें ट्रिमर्स आ जाते हैं, कोस्ट ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है। और एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको कहते हैं एरिथिज्म, ठीक है। एरिथिज्म का मतलब है कि उसमें बंदा इजीली ब्लश हो जाता है, ठीक है। देयर इज इजी ब्लशिंग ऑफ द पर्सन, ब्लशिंग के दौरान उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, ठीक है, गुस्से में आ जाता है। और देयर इज मेमोरी लॉस भी होता है, ठीक है। इस किस्म के फीचर इसमें होते हैं। सो दैट इज वन, एक इसमें एरिथिज्म होता है, दूसरा इसमें जो लेंस में ये जाके डिपॉजिट होता है तो उस डिसऑर्डर को कहते हैं मर्क्यूरिया लेंटिस, मर्क्यूरिया लेंटिस, लेंस ऑफ द मर्करी पॉइजन, ठीक है। मर्क्यूरिया इज मर्करी एंड लेंटिस इज दैट लेंस, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके जो कैप्सूल ऑफ द लेंस होता है आई के अंदर, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और देयर इज डिस्कलरेशन ऑफ द कैप्सूल ऑफ द लेंस ऑफ द आई, ठीक है। तो आप पेशेंट को देखेंगे स्लिट लैम्प के जरिए देखेंगे तो दैट लेंस विल बी डिस्कलर्ड, ठीक है। दैट इज मर्क्यूरिया लेंटिस। और तीसरा जो था वो हेटर्स शेक कहते हैं इसको, ठीक है। कोर्स ट्रिमर्स होते हैं, हेटर्स शेक, तो दे आर क्रॉनिक मर्करी के। अच्छा, इसमें ये जो इसमें ब्लैक कलर का पाउडर है, दिस इज लेड सल्फाइड, ठीक है। लेड तो मेटल है ना, ठीक है। इसका एक जो साल्ट है दैट इज लेड सल्फाइड, ब्लैक कलर का। इसको आम ज़बान में जो सुरमा कहते हैं, ठीक है। सो लेड जो है अगेन दैट इज इरिटेंट, और इरिटेंट के जो लेड के मुख्तलिफ साल्ट्स हैं, इसमें लेड सल्फाइड एक ये वाला है, और हाँ ये मुख्तलिफ इसके जो साल्ट्स हैं दे आर। अच्छा, एक बात इसमें याद रखें कि जो जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स अगर प्योर फॉर्म में है तो दे आर नॉट टॉक्सिक, दे आर नॉट टॉक्सिक बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द GAT, ठीक है। उनके जो साल्ट्स हैं दे आर टॉक्सिक। तो लेड में हमारे पास एक्यूट लेड में अगेन इरिटेशन ऑफ द GAT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और क्रॉनिक लेड में देयर आर अ नंबर ऑफ फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें फेशियल पेलर होता है, ठीक है, ऑफ द गम, उसको कहते हैं बर्टूनियन लाइन या लिड लाइन, ठीक है। तो देयर इज फेशियल पेलर, बर्टूनियन लाइन और लिड लाइन, ड्राई बिली एक, ठीक है, और या लेड कोलिक भी उसको कहते हैं, ठीक है, लेड कोलिक। और देयर आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्नॉर्मैलिटीज एंड देयर आर नर्वस सिस्टम एब्नॉर्मैलिटीज, ठीक है। फेशियल पेलर जो होता है वो बिकॉज ऑफ दी, एक तो लिड, क्रॉनिक लिड में हमारे पास पेशेंट एनीमिक होता है, ठीक है। सो एनीमिया की वजह से, और दूसरा जो वेसल्स हैं ऑफ दी फेस और बाकी बॉडी जो है उसमें देयर इज वेस्कुलर कंट्रैक्शन, ठीक है। वेसल स्पाज्म में चले जाते हैं, कंट्रैक्शन में, तो वहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो देयर इज फेशियल पेलर, ठीक है। लेड लाइन जो होता है, जैसे अब ये लेड सल्फाइड, ये हमने साल्ट इसका देख लिया। लेड बॉडी के अंदर सल्फर के साथ मिलकर लेड सल्फाइड बनाता है, ठीक है। और उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो
गम के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ब्लूइश पर्पल कलर का लाइन बनाते हैं, दैट इज लेड लाइन, ठीक है। लेड कोलिक जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दी जो इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ मसल है वो भी स्पाज्म में चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, और उसकी वजह से देयर इज सिवियर abdominal पेन दैट इज रिलीव्ड बाय प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो उससे रिलीव होता है और दोबारा आ जाता है। और कंस्टिपेशन, पेशेंट इज कंस्टिपेटेड, ठीक है। अच्छा, ब्लड में कौन सी चेंजेस होती हैं? एक एनीमिया होता है और एनीमिया हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और एन आइसोसाइटोसिस होता है, ठीक है। एन आइसोसाइटोसिस एंड पाइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो और देयर इज जो न्यूट्रोफिल है उनकी नंबर कम हो जाती है और दी लिम्फोसाइट्स इनकी नंबर बढ़ जाती है, ठीक है। सो ब्लड डिसऑर्डर्स और ब्लड में आरबीसी में देयर इज पंक्टेट बेजोफिलिया, ठीक है। पंक्टेट बेजोफिलिया आरबीसी के अंदर जो उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर यू हैव पर्पल कलर डॉट्स, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक ब्लड पॉइजनिंग। और जो पार्फिरिन मेटाबॉलिज्म है उसको ये उसके डिसऑर्डर की वजह से दे आर फॉर्म, ठीक है। इसके लिए क्रॉनिक पॉइजनिंग में कौन सा देंगे? एंटीडोट नहीं, हैवी मेटल के लिए हमने पढ़े थे ना, कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटीडोट फॉर हैवी मेटल्स, chelating agent should be given. अच्छा, ये जो वो तीसरा फ्लूइड है दैट इज अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को भी आप इसका अल्कोहलिक स्मेल होता है या स्पिरिट लाइक स्मेल होता है, ठीक है। और दिस इज वोलेटाइल। अल्कोहल का मतलब है कौन सा अल्कोहल? व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्कोहल तो हमारा क्या मतलब होता है? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जो मार्केट में स्पिरिट अवेलेबल है दैट इज मिथाइल अल्कोहल, इथाइलेटेड, ठीक है। सो दैट इज मोर पॉइजनस। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टॉक्सिसिटी काज करेगा और वो शुरू से वो बड़ा टॉक्सिक है, ठीक है। फेटल डोज ऑफ अल्कोहल, ब्लड में कितनी परसेंट अल्कोहल हो तो वो 500 मिलीग्राम %, ठीक है। ब्लड में अगर अल्कोहल 500 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो सो दैट इज़ फेटल, ठीक है। और पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ अल्कोहल इज़ कॉमन, ठीक है। कॉमन है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इवन इन दीज सोसाइटीज़ नाउ इट्स बिकमिंग अ टाइप ऑफ सोशल ड्रिंक, ठीक है। शादियों पे और मुख्तलिफ फंक्शंस पे लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो इसके जो साइंस सिम्टम है दे आर इन 3 स्टेजेस। कौन से स्टेजेस थे? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, सेकेंड स्टेज ऑफ incoordination and third stage is the stage of narcosis, ठीक है। कोमा में चला जाता है, ठीक है। एक्साइटमेंट पे बंदा हैप्पी होता है, एनर्जेटिक फील करता है, खुश होता है, और दी पीपल्स दे में भी वो थोड़े से डायलेट हो सकते हैं, ठीक है। और हाइपर एक्टिव होता है इस किस्म के। वो स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन में जो मसल की कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ लॉस्ट, ठीक है। तो
कोऑर्डिनेशन को आप कैसे चेक करेंगे किसी बंदे में कि साइन वो जब जाता है तो हाँ आंख के बंद करके you ask him to walk along a straight line, सीधा लाइन के ऊपर आप उनको कहें कि आप सीधे लाइन के ऊपर चलें, ठीक है. सो he or she will be animal, ठीक है. अल्कोहल में कैसा गेट होता है? ड्रंकन गेट, ठीक है. ड्रंकन गेट कैसा होता है? स्टेगरिंग गेट, कभी यहाँ ऐसे दिखा, ठीक है, गिरने वाला होता है बंदा. सो दैट इज ड्रंकन गेट. ड्रंकन गेट एक और उसमें और किस में होता है? दतूरा में भी होता है, ठीक है. दतूरा पॉइजनिंग में भी देयर इज ड्रंकन गेट, ठीक है ना. सो जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं कर सकेगा, ठीक है. और आप उसे कहें कि आप बटन को बंद कर लें या ओपन कर लें, सो वो इसको नहीं कर सकता, ठीक है. या फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट वो नहीं कर सकेगा, इसकी कोऑर्डिनेशन खराब होगी, ठीक है. सो इन दिस वे यू चेक दी what else related to the chronic alcoholic poisoning में या chronic alcoholism में आपसे जो delirium tremens and Korsakoff psychosis, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं. एंड आल्सो रिएक्शन टाइम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज रिएक्शन टाइम? सो रिएक्शन टाइम क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन परसीव्स अ स्टिमुलस एंड रिएक्ट्स टू दैट, रिस्पॉन्स टू दैट, ठीक है. इसके दरमियान जितना टाइम है इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं. और नॉर्मली दिस इज 0.1 या 0.2 सेकेंड है, ठीक है. और इन केस ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इन द ड्रंकन पीपल देयर आर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, दे आर कॉमन इन दिस पर्सन, एंड ड्राइविंग इज प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज रिएक्शन टाइम. अच्छा, ये जो इसका ये ब्रॉड सा पता है, दिस इज केलोट्रोपिस, ठीक है. केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिन एंड केलोट्राक्सिन, ये इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है. ये जो थोड़े से लंबे पत्ते हैं, दे आर ओलियंडर, ठीक है. ओलियंडर में अगेन वी वर हैविंग टू वेराइटीज, ठीक है. येलो ओलियंडर एंड वाइट ओलियंडर, ठीक है. एंड दिस इज एक्शन इसका कहाँ पे होता है? कार्डियक पॉइजन, ठीक है. कार्डियक पॉइजन और कौन से हैं? निकोटीन, डिजिटलिस, और वो जो मीठा जहर जिसे कहते हैं एकोनाइट, ठीक है. एकोनाइट का फैटी डोज कितना है? 1 ग्राम ऑफ द रूट, ठीक है. उसका जो टेपरिंग रूट होता है, दैट इज 1 ग्राम ऑफ द रूट इज फैटी. ओपियम नहीं है, ठीक है. पॉपी कैप्सूल, ठीक है. पॉपी कैप्सूल है, और पॉपी कैप्सूल से ओपियम कैसे हासिल करते हैं? जो अंगराइप इसके कैप्सूल होते हैं, उसके ऊपर कट्स लगाते हैं, ठीक है. और उससे वो एक्सुडेट निकलता है और वो ड्राई होके ओपियम बनाता है, ठीक है. हाँ, चरस नहीं, चरस तो उससे बनता है, कैनाबिस इंडिका,
कैनबस इंडिका से चरस बनता है, ठीक है। उसके 4 जो प्रिपरेशन है, बंग, चरस, माजून और गांजा। और इससे जो चीज़ निकलती है वो ड्राई होती है इसके सरफेस पे, वो दैट इज ओपियम, अफीम, ठीक है। ओपियम का फेटल डोज नो नो नो, वो मार्फिन का है, ठीक है। 200 किसका है? 200 मिलीग्राम इज दी मॉर्फिन। ओपियम का 2 ग्राम इसका फेटल डोज है। और इसके अंदर जो अल्कलाइड्स हैं उसमें मॉर्फिन आता है। मॉर्फिन, कोडीन, इबेन, ये सारे अल्कलाइड्स इसके ओपियम के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन सी सिस्टम को इफेक्ट करता है ज़्यादा? नर्वस सिस्टम में फिर ये रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट है, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट। सो इसके पॉइजनिंग में या इसके फेटेलिटीज़ में द पर्सन विल बी हैविंग एस्फिक्सियल साइंस, ठीक है। एस्फिक्सिया के इसमें जो साइनोसिस है, कंजेशन है और जो पोस्टमार्टम लिविटी है दैट इज ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की आपको मिलेगी, ठीक है। मरकरी ये जो मेटल है और दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मरकरी, ठीक है। मरकरी की बात हमने कर ली है। पुराने फीचर इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसके अंदर ये फॉर्मलिन है, ठीक है, फॉर्मलिन। सो फॉर्मलिन इज अ पॉइजन एंड आल्सो, और इसका यूज़ क्या है? प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल्स, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपने सैंपल ली है बॉडी से, सो दैट शुड बी प्रिजर्व्ड इन 10% फॉर्मलिन, ठीक है। हाँ, जो टिश्यूज़ हैं उसकी आपने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करनी है, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखना है। जैसे आपने हार्ट अगर लिया है, ठीक है, हार्ट में आपने लिया है और आप इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन देना चाहते हैं, या लिवर आपने लिया है, यू आर सस्पेक्टिंग कि पेशेंट को सिरोसिस है, ठीक है। ये सारे टिश्यूज आप इसमें प्रिजर्व करेंगे। और टॉक्सिकोलॉजी के प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और रेक्टिफाइड स्पिरिट भी है, ठीक है। टकड़ी एंड दैट इज नोन एज एलम, ठीक है। और ये जो इसका जो फार्मूला है दैट इज पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में हो तो दैट कैन एक्ट एज ए करोसिव के तौर पे ये इसके वो हो सकते हैं साइन सिम्टम, और आल्सो कैन एक्ट एज एन इरिटेंट पॉइजन, ठीक है। एंटीसेप्टिक भी है, हाँ। और कुछ जो बेकिंग पाउडर्स में भी ये यूज़ होता है, और कहीं भी इसको पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फेटल डोज है दैट इज 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम।
ये जो है येलो कलर ये सल्फर है, ठीक है। सल्फर का जो फेटल डोज है वो 16 बोथ वाइट्स आर रेंज, उसने लिखा हुआ है कि 0.5 to 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 ले लें तो 2 का मतलब है कि 120, ठीक है। या अगर आप इसको 6 ले लें, 5 ले लें, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 300, ठीक है, 300 so this is it. कुछ चीज़ों में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ और सल्फर इसका कैसे माओ